अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि कतर की खूबसूरती के बारे में सारी दुनिया को मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाला हूं। आगे आप लोगों से एक सवाल करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के आखिर में आप लोगों को वर्ल्ड कप के बारे में अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एक आप अमेरिकी फ़ैन को देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड कप के मैचेस को देखने के लिए कतर में मौजूद है। इसका कहना है कि 1994 के बाद से अब तक का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप, कतर का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, यही वर्ल्ड कप है। आप इसकी बातों से कितने % एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जबकि आप इस वाली वीडियो में कतरियों की सखावत और दरियादिली देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह अपने घरों के सामने में खाना लेकर के खड़े हैं, बच्चे पानी लेकर के खड़े हैं। बाहर के हर एक आने जाने वालों को वेलकम किया जा रहा है, उन्हें खाना और पानी दिया जा रहा है। दस्तरखान बिछाकर इन्हें खाना दिया जा रहा है। खजूर, बिस्किट, कहवा, चाय, पानी सब कुछ पेश किया जा रहा है। हर आने जाने वालों को मुस्कुराकर ये सामान पेश किया जा रहा है। यहाँ पर फल फ्रूट को भी देखा जा सकता है। इस वाली वीडियो में भी कुछ इसी तरह का सीन है। ये लुसेल स्टेडियम के आसपास की वीडियो है जहां पर बच्चे पानी और खजूर लेकर के खड़े हैं। बाकायदा खीमा लगाया गया है। हर आने जाने वाले लोगों को छोटे बच्चे खजूर और पानी दे रहे हैं, कहवा दे रहे हैं। बाहर के लोगों को कतर के बारे में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि कतर की खूबसूरती के बारे में सारी दुनिया को मालूम हो सके। दोस्तों, ये वाली वीडियो एक स्टेडियम की वीडियो है जहां पर वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक आदमी किस तरह अपनी सीट पर से उछल करके नीचे कूदता है और आगे दौड़ने लगता है, फील्ड में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फौरन सिक्योरिटी वाले इसको पकड़ लेते हैं। अब ये क्या सोच कर ऐसा कर रहा था, क्यों ग्राउंड की तरफ ये दौड़ लगाया था, यहाँ पर नहीं बताया गया है। जबकि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये कतर की जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, जहां पर आपको बहुत सारी कुर्सियां नजर आ रही होंगी। ये कुर्सियां उन लोगों के लिए रखी गई है जो कि वर्ल्ड कप के मैचेस को देखने के लिए बाहर से आए हुए हैं, ताकि ये लोग बैठकर देख सकें कि मस्जिद में लोग किस तरह नमाज पढ़ते हैं, किस तरह नमाज होती है। अब हम देख लेते हैं कि कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के बारे में क्या अपडेट है। तो कल यानी कि 4 नवंबर को कतर में 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच फ्रांस और पोलैंड के बीच में खेला गया, जिसमें फ्रांस ने पोलैंड को हरा दिया और इस तरह वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। कल का दूसरा मैच इंग्लैंड और सेनेगल के बीच में हुआ। इंग्लैंड इस मैच को जीत करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, जहां पर इसका मुकाबला 10 दिसंबर को फ्रांस के साथ में होगा रात 10 बजे। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में 2 टीम पहुंच चुकी है, नीदरलैंड और अर्जेंटीना। इन दोनों टीमों का मुकाबला 9 दिसंबर को रात 10 बजे होगा। क्वार्टर फाइनल में 4 टीम पहुंची है, जबकि 4 और भी टीम को पहुंचना बाकी है। अब देखते हैं कि आज होने वाले मैचेस में कौन कौन सी 2 टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है। आज यानी कि 5 दिसंबर को पहला मैच जापान और क्रोएशिया के बीच में होगा शाम 6 बजे से। इनमें से जो टीम जीतेगी वो सीधा क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। इसी तरह आज का दूसरा मैच रात 10 बजे से होगा ब्राजील और साउथ कोरिया के बीच में। इनमें से जो टीम जीतेगी वो सीधा क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। इसी तरह कल यानी कि 6 दिसंबर को होने वाले मैचेस के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम किसके साथ में खेलेगी। इस तरह क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से पूछना ये था कि अभी आप कतर में क्या काम करते हैं और अभी जो आप काम कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले या अभी वर्ल्ड कप के दरमियान में काम किस तरह चल रहा है। पहले के मुकाबले में काम बढ़ गया है या ये कि नॉर्मल है या काम डाउन हो गया है। जो कुछ भी हो आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे कम्युनिटी हमें से एक दूसरे को इसके बारे में मालूम हो सके। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।